हेनरी किसिंजर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यानी कि हाल ही में किसिंजर हाल ही में इनका जो निधन हुआ है, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो हेनरी किसिंजर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स साइंस यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर, यानी कि जो अनाउंस किया था, यानी कि तो किस वर्ष शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? वर्ष 2014 के अंदर, वर्ष 2015 के अंदर, 2020 के अंदर, 2017 के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2020 के अंदर। 2020 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो किसके द्वारा, किस शहर के द्वारा की जा रही है? वाराणसी के द्वारा, वाराणसी के द्वारा, लखनऊ, भोपाल, रांची? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ के अंदर सैयद मोदी इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी लखनऊ शहर कर रहा है। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन बनता है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से भारत ने शिखर सम्मेलन G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, G20 से संबंधित हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे और G20 के बारे में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के रूप में, वो हम जल्दी यानी कि G20 के रूप में यानी कि G20 के बारे में हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर बताएंगे G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, उसकी मेज़बानी, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन बने थे और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए थे, कौन कौन उनमें भाग लिया था। तो निम्नलिखित में से भारत ने शिखर सम्मेलन G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? इटली, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई थी? ये सौंपी गई थी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील देश को भारत में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण 2024 में खेला जाएगा? यानी कि विच एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग विल बी प्लेयड इन 2024? तो प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण जो 2024 के अंदर खेला जाएगा? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10वां। 10 यानी कि 10वां ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा संस्करण
10वां संस्करण 2024 खेला जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कौन सा देश, आपको बताना है कि कौन सा देश समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशिया देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। देश में समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है कौन? नेपाल। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको बताना है कि नवीनतम लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 22-23 के अनुसार कौन सा भारतीय दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत यानी कि भारत राज्य के अंदर दूध में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीर महोत्सव 2023 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी या की गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के द्वारा राजगीर महोत्सव 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? अब्दुल्लाही मायर, एंजेला मार्केल, अजीज बेक आसुरोव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों व्यक्तियों को ये नोबेल यानी कि ये पुरस्कार दिया गया है, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार। तो इस सीरीज़ का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि हम रोज़ाना मॉर्निंग सेशन के अंदर हम डेली 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रूप में यानी कि डिस्कस कर रहे होंगे, करते हैं और करते आ रही हैं। और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 UNHCR यानी कि UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे थे, किसको दिया गया था, किन 2 व्यक्तियों को दिया गया था और किसने दिया है? सिंगापुर, ज्यूरिख, हांगकांग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि सिंगापुर और ज्यूरिख के दोनों के द्वारा नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीते थे। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट 3 क्वेश्चन हम रोज़ाना आपको कमेंट सेक्शन में बताते हैं, उनका आंसर आप जब नहीं बताते हैं, आने की आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो यानी कि इस करंट अफेयर के बाद से संबंधित मैं 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो आप उनका रिप्लाई नहीं करते हो, यानी कि या तो फिर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती
या फिर आप सेशन को अटेंड नहीं करते, या फिर आप इन क्वेश्चनों का जवाब देना नहीं चाहते। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि एंथनी चैन की ड्रिफ्ट फिल्म ने ICFT IFFI 54 में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पद जीता है। तो किसके द्वारा यह जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीस भानवाला ने ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो कौन जीता है। कौन जीता है। ये जीता है विश्व फाइनल कप 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्री राजोइला तीसरे कार्यकाल के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर चुने गए हैं। तो इस प्रकार हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास हम रोज़ाना इसी प्रकार मॉर्निंग सेशन में 7 बजे लेकर आते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इससे पिछली वाली जो क्लास थी हमने करंट अफेयर के रूप में मैराथन क्लास ली थी, वो इनसे भी ज़्यादा बेहतर है। मैं उस मैराथन का जो प्लेलिस्ट है यानी कि जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि हर आपको मदद मिले। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो करना ही है, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों तक शेयर भी करना है।